गर्मी की छुट्टियां अब केवल होमवर्क नहीं बल्कि नई नई गतिविधियों का संगम बन गई है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र ने सितारे जमीन पर शीर्षक से 2 दिवसीय समर कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 8 से 11 वर्ष के 100 से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बीके मोनिशा बहन के नेतृत्व में पहले दिन बच्चों ने राजयोग मेडिटेशन, योगा, ओरिगामी कला, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप डांस और बेकिंग जैसी कला रोचक तरीकों से सीखा। दूसरे दिन शिविर को सेल्फ डिफेंस तकनीक तथा फादर्स डे को समर्पित किया गया। इस अवसर पर अभिभावकों ने भी सहभागिता की। बच्चों ने नृत्य, गायन, कविता और ओरिगामी प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने पिता को भावभीनी शुभकामनाएं दी, जिससे परिवार भावना वर्धित हुई। शिविर के समापन पर हर गतिविधि के श्रेष्ठ प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान की ट्रॉफियां प्रदान की गई, जबकि सभी को प्रतिभा प्रमाण पत्र और ईश्वरीय सौगात देकर प्रोत्साहित किया गया। इस रचनात्मक आयोजन ने न केवल बच्चों को उपयोगी आदतें और आत्मरक्षा कौशल सिखाए, बल्कि माता पिता की परवरिश दायित्व साझा कर उन्हें भी संतोष का अनुभव कराया तथा छुट्टियों को यादगार बना दिया। My name is Sehran and my favorite activity was when we made the medals yesterday, and today at the last one we did a dance. So I learned that we have a star within us and we can meet that star. मेरे बच्चों ने एक समर कैंप अटेंड किया। दे गॉट टू लर्न मेडिटेशन एंड हाउ टू मीट द पावर विद इन देमसेल्व्स, और बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ उन्होंने की। उन्होंने डांस करना सीखा एंड they also learned how to make origami art and they really enjoyed the camp. एक समर कैंप बहुत अच्छा लगा, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है, और बच्चों ने ना बहुत इंजॉय किया। इंजॉय के साथ साथ उनको जैसे वैल्यूज़ के बारे में भी बहुत अच्छा, मतलब उनको पता चला है कि क्या हमारी लाइफ है, और लाइक गॉड फादर, ये थीम बहुत अच्छा था फादर्स डे पर। थैंक यू। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र में आयोजित महिला शक्ति सेमिनार में 200 मातृशक्ति एवं बहनों को आत्मबल और आध्यात्मिक सशक्तिकरण का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के साथ किया गया, जिसके बाद बीके दीपा बहन ने राजयोग कमेंट्री कराते हुए शांति के वाइब्रेशन फैलाए। कार्यक्रम में डॉक्टर मेघना जोशी ने नारी के बहुआयामी व्यक्तित्व लक्ष्मी, दुर्गा, काली की स्मृति दिलाते हुए स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान को सदैव उच्च रखने का आह्वान किया। मीडिया प्रोफेशनल वैशाली व्यास ने नकारात्मक समाचारों के प्रभाव का उल्लेख करते हुए ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र को अपना चार्जिंग पॉइंट बताया और राजयोग सीखने का सभी से अनुरोध किया। आज हम जो भी है, चाहे आप कितनी भी स्नातक की डिग्रियां ले ले, अनुस्नातक की डिग्रियां ले ले, डॉक्टरेट बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन जो ज्ञान आप कहीं पे भी फंसे हैं, आपको लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत है, तो वो एक चेहरा आपको जो याद आएगा वो हमेशा आपकी माँ ही होगी। तो उससे बढ़िया, उससे बड़ी और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उससे बड़ा ज्ञान आपको और कोई नहीं दे सकता। वासद शाखा की प्रभारी बीके दीपा बहन एवं सह प्रभारी बीके प्रीति बहन ने मातृशक्ति को दृढ़ संकल्प, आध्यात्मिक अध्ययन तथा राजयोग अभ्यास द्वारा आत्म उत्थान का मार्ग सुझाया। प्रीति बहन ने कहा कि माता पहली और 100 गुरुओं के बराबर गुरु होती है।
उसके दिए संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा बहन ने वर्तमान चुनौतीपूर्ण समय में मानसिक शक्ति की अनिवार्यता रेखांकित की और सभी से राजयोग कोर्स में सम्मिलित होने का आग्रह किया। अभी अनिश्चितता का समय आ गया है। सब कुछ परमात्मा हमें हमेशा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं कि जो होगा वह अचानक होगा ना। और हम कुछ भी साथ में नहीं लेके जाएंगे बोलो बहने, लेके जाएंगे क्या? लेके जाएंगे अपने आप को, खुद को शक्तिशाली बनाया है वो लेके जाएंगे, खुद ने श्रेष्ठ कर्म किया है वो लेके जाएंगे, जो दुआएं कमाई है वो लेके जाएंगे, और आपने अपने पीछे अपने परिवार को शक्तिशाली बनाया है ना, उसकी दुआएं भी आप साथ में लेके जाएंगे। तो आज इस बहुत बड़ी दुर्घटना में मैं यही संदेश आपको देना चाहूँगी कि जब प्लेन क्रैश हुआ और जब सभी बैठे थे तो सबको पता था कि 5 मिनट में हम नहीं रहेंगे। पता था नहीं। ये भी तो एक प्लेन है। सोचो, ऐसे ही मुसाफिर बैठते हैं ना कि नहीं बैठते हैं? ऐसे ही बैठते हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं? एक जर्नी कर रहे हैं, और इस जर्नी में हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। जो आने वाली भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है, उसका सारा जीवन का आधार एक माँ पर है। तो माँ की बहुत बड़ी महिमा है। माँ को इस दुनिया के अंदर वेदों पुराणों में भी बहुत बड़ी गाथा गाई गई है। नारी का क्या रोल है इस समाज में, तो वेदों में भी कहा गया है कि 100 शिक्षक बराबर, मतलब 100 विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक, 100 शिक्षक बराबर एक प्रिंसिपल, 100 प्रिंसिपल बराबर एक गुरु, और 100 गुरु बराबर एक माता। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर, मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग, लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पल। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। ऐसे ही इंदौर के प्रेम नगर स्थित अनुभूति भवन में भावपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ फादर्स डे मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद विमान दुर्घटनाओं के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की, जहां उपस्थित सबने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद एवं समाज से वी श्यामलाल राजदेव, थाना प्रभारी अनिल गुप्ता, समाज सेवी नरेश फुंदवानी, व्यवसायी मनोहर लाल हिंदुजा, समाज सेवी महेंद्र पाल सलूजा, लाड़का सिंधु परिसर अध्यक्ष मनोहर मोटवानी एवं उपाध्यक्ष घनश्याम मलानी उपस्थित रहे। जब हम लोग देखते महसूस करते हैं कि एक फीलिंग हमारे मन में हमारे माता पिता की वजह से हमेशा रहती है कि हमारे पापा हैं, हमारे पिताजी हैं, तो हमारी पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। कोई भी समस्या हमको खड़ी नहीं लगती, हमको ऐसा लगता है कि हमारे पिता हैं तो ठीक है। पहला गुरु माता पिता के होते हैं, तो हिसाब से पिता ही एक ऐसी हमारी आत्मा है जो हमें उस मुकाम तक ले जाती है, उंगली पकड़ते हैं। बीके बहनों ने सभी पिताओं का तिलक, माला, श्रीफल व पट्टे से पारंपरिक स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस मौके पर कवि दीपक हरियाणी ने हृदय स्पर्शी कविता द्वारा पिता के त्याग और संबल को नमन किया, जबकि किशोर सलूजा एवं बहन कोमल की भावपूर्ण संगीत प्रस्तुति ने वातावरण को श्रद्धा भाव से भर दिया। सबसे
में देखा जाता है कि हर रिश्ते का या जो भावनाएं है उसका रंग जो है वो अनोखा होता है, लेकिन पिता का जो रिश्ता है वो कोई खास होता है। इसलिए पिता हमारे को हर मुश्किल में पार लगाते हैं, दीवार के समान अडिग होकर के खड़े हो जाते हैं और वो खुद पीछे रहते हैं और हमारी खुशियों को प्राथमिकता देते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही एमपी के खजुराहो सेवा केंद्र पर पहली बार मनाए गए फादर्स डे सेलिब्रेशन में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या बहन ने अतिथियों का तिलक, अंगवस्त्र का प्रेरक स्लोगन कार्ड से सम्मान किया। साथ ही उन्होंने फादर्स शब्द का खूबसूरत विश्लेषण करते हुए कहा कि एक पिता बाहर से नारियल सा सख्त होता है और भीतर से कोमल होता है। नगर परिषद सदस्य कल्याण सिंह ने पिता को प्रेरक साय की संज्ञा दी, जबकि पत्रकार संघ अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि ब्रह्म कुमारीज हर दिन को मूल्यवान बनाती है। वहीं देवेंद्र चतुर्वेदी ने अपने पिता के संघर्ष को जीवन पथदर्शक माना। इसके अलावा मंच पर तुलसीदास सोनी, नरेंद्र अग्रवाल, जयकुमार अग्रवाल, राकेश गुप्ता, देवीदीन विश्वकर्मा और प्रशांत सिंह चंदेल सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या बहन ने पारिवारिक सम्मान का संदेश दिया। अंत में सभी को ईश्वरीय प्रसाद वितरित किया गया और कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाजसेवी भी इस प्रेरक मौके पर साक्षी बने। गुजरात के नवसारी स्थित एनएमसी स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स में नवसारी महानगर पालिका तथा ब्रह्म कुमारीज नवसारी के संयुक्त तत्वावधान में ध्यान एवं राजयोग परिचय शिविर आयोजित हुआ। लगभग 200 प्रतिभागियों ने महानगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक और संस्थान के सदस्यों ने एकाग्र वातावरण में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर जे.यू. वसावा ने मुख्य वक्ता नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी को शॉल और तुलसी पौधा भेंट कर सम्मानित किया। गीता दीदी ने कहा कि राजयोग का प्रथम लेशन आत्म परिचय है। मैं शरीर नहीं, अजर अमर आत्मा हूँ, इंद्रियों की स्वामिनी। आत्मदर्शन के पश्चात अगला चरण परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ना है, जो निराकार, अजन्मा व सर्वशक्तिमान है। उन्होंने रेखांकित किया कि कर्म जब परमात्मा स्मृति से जुड़ता है तब वही पूजा बन जाता है। यही सच्चा वर्क इज वर्शिप है, जो जीवन में संतोष और आनंद भरता है। सत्र के अंत में उपस्थित सभी ने गहन मौन राजयोग अनुभूति कर शांति का अनुभव किया। आयोजकों ने प्रतिभागियों को आगामी साप्ताहिक पाठ्यक्रम में भाग लेकर राजयोग का विस्तृत ज्ञान ग्रहण करने का आमंत्रण भी दिया, ताकि आत्म सशक्तिकरण की ये यात्रा सतत आगे बढ़ती जाए। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।